Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of MSQ Foundation and you all are welcome in online pharmacy classes. बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फार्मेसी से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक आइसोमराइजेशन को। इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमराइजेशन को डिफाइन करेंगे, आइसोमराइजेशन की टाइप्स पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ, और वीडियो के लास्ट में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम अपना टेस्ट भी ले रहे होंगे, ताकि ये इसी वक्त हमें समझ में भी आ जाए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी उससे इम्तहान में सवाल किस तरह पूछा जाता है और हम उसका जवाब किस तरीके से दे सकते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद द टर्म आइसोमर। और हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लिखा है ईच ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स विद सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आइए एक लफ्ज को हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होगा, यानी फॉर्मूला में कोई तब्दीली नहीं होगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तमाम में अगर मौजूद हैं तो उनकी मिकदार सिमिलर होगी। लेकिन क्या फर्क होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनकी आपस में अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी मॉलिक्यूल में और उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी इससे हम बात ये समझ रहे हैं कि आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। आइसोमर्स में एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरीके से की जाती है मगर इनका फॉर्मूला सेम होता है। आइए आसान तरीके से हम जानते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। हम अक्सर मूवीज देखते हैं जिनमें डबल रोल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस वक्त एक बड़े फेमस एक्टर को आप देख सक रहे हैं जो 2 कैरेक्टर्स रखता है। इनकी और इनकी मैं कहूँगा शेप सेम है मगर इस मूवी में इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे आइसोमर। आइए आइसोमर्स की टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हम आइसोमर्स को 2 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन। और फिर स्टीरियो की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल। लेकिन इतना आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर लफ्ज ब लफ्ज समझेंगे। इफ ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और 4 different group of atoms then the carbon is called as chiral carbon। हम इतना जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4, चूंकि कार्बन ग्रुप 4A का मेंबर है। अगर उस कार्बन की तमाम के तमाम बॉन्ड्स मुख्तलिफ एटम के साथ बने या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बने तो ऐसे कार्बन को हम नाम देंगे कायरल कार्बन। बच्चों, याद रहे कि कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन दोनों एक ही बात है। ये झूला यहाँ पर बना हुआ है, दोनों तरफ हमने झूले में हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हम रखते हैं और अगर वो बराबर हो जाता है, झूला बीच में आ जाता है, तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। बिल्कुल वैसे इस वक्त ये सीसॉ सेंटर में है, चूंकि कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन दोनों एक ही बात है। अब आते हैं, हमने जो 2 टाइप्स पढ़ी थी उनमें से पहली टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। 3 पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पर, आइए पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज कॉमनली रेफर्ड टू एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप एंड द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ दीज आइसोमर्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट वेज। इन आइसोमर्स में क्या होगा? इन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप और उनके साथ जो एटम थे वो मुख्तलिफ पोजीशंस पर मौजूद होंगे। अगर मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को समझने की कोशिश करूँ तो ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर असाइंड डिफरेंट IUPAC नेम्स सिंस दे मे और मे नॉट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक, तो उसमें हर एलिमेंट को हर कंपाउंड को हम नाम दे रहे होते थे जिसे हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते थे। यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ आइसोमर के मुख्तलिफ IUPAC नोमेनक्लेचर होंगे, चूंकि ये जरूरी नहीं कि उनके अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रक्चरल की। आपको रिकमेंडेशन है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो उस वक्त आप अपने पास की पॉइंट्स नोट भी कर रहे हो ताकि आपको ये चीजें याद भी हो जाए। अब आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल की जो फर्दर टाइप्स थी। तो स्ट्रक्चरल की एक टाइप थी हमारे पास चेन आइसोमर, और चेन आइसोमर में लिखा हुआ है हमारे पास इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमेरिज्म।
या चेन आइसोमेरिज्म के नाम से आपको बुक्स में मिलेगा, या फिर ये आपको स्केलेटल आइसोमेरिज्म के नाम से बुक्स में मिलता है। द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आइसोमर्स डिस्प्ले डिफरेंटली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रेट चेन होता है और एक ब्रांच होता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चेन आइसोमर में मुख्तलिफ ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, देखें पेंटेन। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा? पेंटेन कहलाएगा। अब देखिएगा, ये भी 5 कार्बन है, इसका भी अगर आप फॉर्मूला काउंट करते हैं तो C5 बनता है, इसको भी काउंट करते हैं तो C5 बनता है, इसके H काउंट। तो इन सब का फॉर्मूला क्या होगा? इन सब का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें एक ब्रांच दिख रही है आपको, इसमें दो ब्रांच दिख रही है आपको, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम नाम देंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो ये यहाँ पर ये था पेंटेन, इसे हम बेटे नाम देंगे आइसोपेंटेन, और इसे हम नाम देंगे नियोपेंटेन। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप में पोजीशन आइसोमर। इसमें हम लिखते हैं द पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स आर डिफरेंट इन पोजीशन आइसोमर्स। क्या चीज बदल जाएगी सर? पोजीशन बदल जाएगी। किसकी पोजीशन बदलेगी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलेगी, या उनके साथ लगे हुए एटम्स की पोजीशन बदलेगी। दिस आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू डिफरेंट कार्बन एटम इन द कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच होगा? कार्बन के साथ अटैच होगा, और मुख्तलिफ जगहों पर इसकी अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं C3H7Cl। ये देखिएगा, यहाँ बेटा आपको नजर आ रहा है 1 क्लोरोप्रोपिन, यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपिन। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है जो हम पहले पढ़ चुके कि तब्दील हो सकता है। यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर है, मगर यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर मौजूद है। आइए स्ट्रक्चर की नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। हम कहते हैं इसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का नाम भी देंगे, क्योंकि ऐसे आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, मगर उसका फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, उसी फॉर्मूला का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ भी आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ भी आपको 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। लेकिन एक आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपके पास कीटोन ग्रुप है, तो आपने नाम दिया हुआ है इसको प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज आपके पास इस तरफ आता है चूंकि ग्लूकोज में अल्डिहाइड मौजूद है, और फ्रक्टोज यहाँ पर आता है चूंकि फ्रक्टोज में कीटोन मौजूद है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास मेटामेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल चेन ऑन ईच साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इस मर्तबा क्या तब्दील हो रहा है? पूरी की पूरी अल्काइल चेन तब्दील हो रही है। इट इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, बहुत कम पाया जाता है ये आइसोमेरिज्म, एंड इज जनरली लिमिटेड टू मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन अ डाइवेलेंट एटम। ज्यादातर हम उनमें ये देख रहे होंगे जिनमें डाइवेलेंट एटम होगा। डाइवेलेंट से मुराद होता है जिनकी 2 वैलेंसी होती है। हमने कहा कार्बन टेट्रावेलेंट है, चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो डाइवेलेंट वो कंपाउंड्स हैं जिनकी 2 वैलेंसी होती है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन। तो ज्यादातर आपको यहाँ पर मिलेगा। सब बातें आपको स्टूडेंट्स इम्तिहान के लिए याद रखनी है। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है C4H10O। इसे आप 2 तरीकों से लिख सकते हैं, C2H5O C2H5, या फिर CH3O C3H7। तो यहाँ पर जो अल्काइल चेन थी वो मुख्तलिफ हो गई, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 है, मगर फॉर्मूला सेम रहा। इसे हम नाम देते हैं मेटामेरिज्म का। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल की टाइप में आया टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? अ टॉटोमर ऑफ अ कंपाउंड refers to the isomer of the compound which only differs in the position of proton and electron। स्टूडेंट्स एटम का स्ट्रक्चर हम सबके जहन में मौजूद है। दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स हैं, और सराउंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनकी पोजीशन तब्दील हो जाती है, ऐसे आइसोमर को हम नाम देते हैं टॉटोमर का, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म। Typically, the tautomers of a compound exist together in equilibrium and easily interchange। ये आपस में इंटरचेंज हो रहे होते हैं, चूंकि प्रोटॉन्स अगर मूव करते रहेंगे तो इनकी भी मूवमेंट होती जाएगी। इट अकर्स बाय एन इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एसीटोन मौजूद है कीटो फॉर्म में, और उसी की इनॉल फॉर्म में मौजूद है एसीटोन। इसकी एग्जाम्पल को हम नाम देते हैं कीटो इनॉल एग्जाम्पल।
फर्क क्या देख रहे हैं आप लोग इन स्ट्रक्चर्स में? CH3 CH3CO, यानी 3 आपके पास कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी इतने ही है, 3। आप सबसे पहले आपको बेटे देखना होता है कि दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं है, तो आप उनको काउंट कर लेते हैं। तो 3 कार्बन है, यस, 1 ऑक्सीजन है, 3 + 2 + 1 6 हो रहे हैं। लेकिन पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। यहाँ का डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर O के साथ H नजर आ रहा है। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म का। लास्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। In ring chain isomerism, one of the isomer has an open chain structure whereas the other has a ring structure. ऐसा आइसोमर जिसमें एक तरफ आपको ओपन चेन मिले और दूसरी तरफ आपको रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। They generally contain a different numbers of pi bond. इनमें pi bond मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि what are sigma bond and what are pi bond। बहुत आसान लफ्जों में हम समझते हैं कि जो कार्बन और कार्बन पहला बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, और इसके बाद जब वो बॉन्ड बना रहा होगा वो पाई बॉन्ड होंगे। याद आप इसको यूं रख लोगे कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे, एस से सिंगल, एस से सिग्मा, और जो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास C3H6 है, ये देखिएगा, ये प्रोपीन है, 3 कार्बन है, 3 + 1 4 + 2 6 हाइड्रोजन है। ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता लेकिन कार्बन मौजूद होते हैं और इनके साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं होमोलोगस सीरीज में, तो फॉर्मूला दोनों का बनता है C3H6। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, एक तरफ ओपन चेन है और एक तरफ क्लोज चेन है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एक तरफ ओपन चेन होगी और एक तरफ क्लोज चेन यानी रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होगा। आइए अब दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम नाम देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। This type of isomerism arises in compounds having the same chemical formula but different orientation of the atoms belonging to the molecule in three-dimensional space। क्या कहा जा रहा है इसमें, ऐसे तरह के आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, मगर कहाँ फर्क आएगा, अब ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स में फर्क आ रहा है, यानी एटम्स की अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है उनके 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। इसे हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। पहली क्लास है हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। These isomers have different spatial arrangements of an atom in 3-dimensional space। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आपके पास दोनों में फर्क देखिएगा, फर्क क्या नजर आता है आपको, नंबरिंग भी की गई है 1 2 3 4 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि CH3 की पोजीशन चेंज हुई हुई है, यहाँ पर CH3 मौजूद है, अब यहाँ पर H मौजूद है, यहाँ पर H मौजूद है तो यहाँ पर CH3 मौजूद है। ये सिस फॉर्म कहलाता है और ये ट्रांस फॉर्म कहलाता है। स्टूडेंट, केमिस्ट्री जैसे खुश्क सब्जेक्ट को याद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे चीजें आसानी से याद हो जाए। या आपने देख लिया सिस और ट्रांस, आइए बहुत आसानी से अब हम सिस और ट्रांस को याद कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर एक्सचेंज हो गया और ये यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि CH3 यहाँ पर मौजूद था, फिर वो CH3 यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर मौजूद था और H वहां चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Compounds that exhibit optical isomerism feature similar bonds but different spatial arrangement of atoms forming a non-superimposable mirror images। इस तमाम बात का बेटे मतलब ये कि 2 कंपाउंड्स होंगे जिनमें फर्क ऐसा होगा कि आपस में मिरर इमेजेस लगेंगे। मिरर इमेजेस से मुराद है, अगर आपने कभी नोट किया तो एम्बुलेंस की जो वैन होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, वो इसलिए कि जब आप उसे एम्बुलेंस में देखें तो सीधा नजर आए। आप अपने राइट हैंड पर कोई चीज लिखकर अगर मिरर के सामने जाते हैं तो वो आपको उल्टी नजर आती है। अगर आपने जो ड्रेस पहना हुआ उसमें राइट साइड पर अगर कोई चीज प्रिंट हुई हुई है तो मिरर में आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएगी। सब कुछ सेम रहता है लेकिन फर्क हो जाता है, साइड बदल जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर 2 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो उसे हम नाम देंगे मिरर इमेजेस का, और कॉमनली हम इन्हें नाम देते हैं इनेंशियोमर्स का। आइए हम समझते हैं, यहाँ पर अगर आप हाई इनेंशियोमर लिखकर मिरर में देखेंगे तो आपको वो रिवर्ट नजर आएगा। या यहाँ देख रहे हैं आप लोग, साइड बिल्कुल चेंज हो रहे हैं मिरर में। अब आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है डी ग्लूकोज और ये लिखा हुआ है एल ग्लूकोज। डी का मतलब होगा स्टूडेंट्स डेक्स्ट्रो और एल का मतलब होगा लिवो। अगर आप डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी अपने पास बना लें और मिरर में रखें तो आपको एल ग्लूकोज नजर आएगा। अगर एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लें और मिरर में रखें तो आपको डी ग्लूकोज नजर आएगा। ऐसे आइसोमर्स को हम आपस में नाम देते हैं इनेंशियोमर्स का। ये फिर एक तस्वीर हमारे पास मौजूद है जो हमें याद कराने की कोशिश कर रही है कि एक अगर हमारे पास सैमुअल एल जैक्सन है
तो फिर एक हमारे पास सैमुअल डी जैक्सन होंगे। तो एल से यहाँ पर हमने मजाक से लिवो ले लिया और डी से यहाँ पर हमने डेक्स्ट्रो ले लिया। अब आइए बच्चों सवालों की तरफ चलते हैं। अब जितना कुछ हमने पढ़ा उससे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इनके सही जवाब बताए जाएंगे। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स शोन बिलो। ये भी एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, ये भी एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये आपस में क्या रखते हैं। नंबर 1 देयर इज नो रिलेशनशिप, आपको लगता है इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 दे आर पोजिशनल आइसोमर, आपको लगता है कि ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। नंबर 3 दे आर चेन आइसोमर, आपको लगता है कि ये चेन आइसोमर्स हैं। या दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो कमेंट बॉक्स में आप इस तरह लिखेंगे 1 डैश और पूरा आंसर लिख रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसाइड इफ दे आर आइडेंटिकल आइसोमर्स और डिफरेंट। आपको ये बताना है कि ये आइडेंटिकल है, ये आइसोमर है या ये डिफरेंट है। 4 दिए हुए हैं आपको, एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। CH3 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 ये एक ही चीज लिखी है बेटा, तो ये आइडेंटिकल होगा। इस तरह आपको इन बाकी को चेक करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर्स पे लिखना है आप लोगों को। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म, यानी जितना कुछ अभी हमने पढ़ा उसमें से कोई गलत बात यहाँ पर लिखी हुई है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। दे डिफर इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप वीडियो में पीछे भी जा सकते हैं, जो बातें हमने वहां पर की उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर जब लिख रहे हो तो आप उसको फिर एडिट ना करें। Question number 4. Cis-trans isomerism only occurs in compound possessing double bond. क्या ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड पर रोटेट करते हैं उन्हें हम क्या नाम दे रहे होते हैं। कमेंट बॉक्स में इन 5 सवालों के आप जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप रन कर रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ ईयर ऑफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टॉपिक्स पर PDF नोट्स, लेक्चर्स और वीडियोस से पढ़े होते हैं। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी और अपना ईयर ऑफ स्टडी, आप फर्स्ट ईयर से हैं, सेकेंड ईयर से हैं, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, फाइनल ईयर से या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये तमाम लिखकर आप हमें 0333224331 पर व्हाट्सएप कर दें तो आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें हमें समझ में आई थी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम मजीद टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।